दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का 20वां अध्याय सुनते हैं। अगहन मास या मार्गशीर्ष मास सभी मासों में उत्तम मास है। एक बार नारद मुनि ने सभी ऋषि मुनियों से पूछा कि हे मुनिवर, आपके मुख से अगहन मास का महात्म्य सुनने की हमारी अपार इच्छा है। आज हमारा जीवन सफल हो गया। आज हम आपसे मिलकर धन्य हो गए। कृपया करके आप हमें अगहन मास का संपूर्ण महात्म्य सुनाएं। तब नारद मुनि ऋषि मुनियों से बोले, हे ऋषि मुनियों, अगहन मास का महात्म्य सुनने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं। आज मैं आपको पाप नाशक स्तोत्र सुनाता हूँ। हे ऋषि मुनियों, आपने मुझसे अगहन मास का पवित्र महात्म्य सुनना चाहते हैं, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का क्षय हो जाता है। अगहन मास भगवान कृष्ण का पवित्र मास है। जो केशव भगवान के नाम का इस मास में संकीर्तन करते हैं, वही मनुष्य संसार में पुण्य आत्मा है। जो लोग भगवान केशव का कीर्तन करते हैं, धन्य है। नारद मुनि बोले कि जिस मनुष्य का जीवन धर्म में दिन रात लगा रहता है, वह सच्चा वैष्णव है। अगहन मास की महिमा का वर्णन तो ब्रह्मा, महेश, इंद्र आदि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। इस मास में पवित्र तीर्थों में जाकर 3 दिन डुबकी लगा लेने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में मुनि वेद शर्मा नाम के एक महान तपस्वी थे। वे तीर्थ यात्रा किया करते। वे सत्य, वक्त, जितेंद्रिय, धार्मिक प्रवृत्ति के, पितरों के नियमित तर्पण आदि किया करते। उन्हें चारों वेद व शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। वे हमेशा सत्य बोलते थे और भगवान कृष्ण की पूजा पाठ, यज्ञ, हवन में लीन रहते। वैष्णव जनों के साथ उनकी संगति रहती थी। वे तीनों कालों के ज्ञाता, दयावान, ब्रह्मचारी थे। एक बार की बात है, अगहन मास का महीना था। मुनि वेद शर्मा ब्राह्मण गंगा स्नान करके गंगाजल, लोटा और थाली लेकर जा रहे थे। जब वे जंगल से होकर अपने घर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने सामने 7 पुरुषों को देखा, जो किसी दूसरे पिशाच की भांति प्रतीत हो रहे थे। उनका संपूर्ण रंग काला और नीला रंग का था। वह वट वृक्ष के पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे। वे 7 पिशाच बुरी तरह से चीख चिल्ला रहे थे। मुनि वेद शर्मा को देखकर वे 7 पिशाच मुनि के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि हे भगवान, आज आपके स्नान के जल से छींटे हमारे ऊपर गिरने से हमें हमारे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, आज आप हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। आज आपके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। तब मुनि वेद शर्मा बोले कि हे नर पिशाच, तुम्हारी यह दुर्गति किस कारण हुई? तुम सब एकाएक करके बताओ। तुम्हारे दुखों को मैं अवश्य दूर करूँगा, क्योंकि महात्माओं का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए ही हुआ है। तब उन 7 नर पिशाचों ने कहा कि हे मुनिवर, पूर्व जन्म में हम महिष्मती नगरी के धर्मगुरु नाम के एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। हम 7 भाई थे, लेकिन एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर हमने बुरे कर्म किए। कभी भी ब्राह्मण कुल की मर्यादा का पालन नहीं किया। हमारे माता पिता ने हमें धर्मानुसार शिक्षा दी, लेकिन हम सभी भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कभी भी हमने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। हमने कभी कार्तिक मास, वैशाख मास का जप तप दान नहीं किया। कभी विष्णु भगवान के नाम की स्तुति नहीं करी। हमारी गलत संगत के कारण ही हमारे माता पिता ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद भी हम जुआ खेलने लगे, चोरी करने लगे, पर स्त्रीगामी हो गए, झूठ बोलने लगे। हमारी आदत बन चुकी थी यह। तब धन की कमी होने लगी। 7 भाइयों ने जंगल में शरण ले ली। वहाँ हम हमारे दुष्ट मित्रों के साथ जंगली पशुओं को मारकर उनका मांस खाने लगे, मदिरा पान करने लगे और चोरी चकोरी करने लगे। तब एक बार उस वन में हाथियों का झुंड आया। हम 7 भाइयों की दुष्ट दिमाग में उन्हें मारकर उनकी खाल और मांस को बेचकर धन कमाने का विचार आ गया। तब हम 7 भाइयों ने अपने दुष्ट मित्रों के बहकावे में आकर हमने उन हाथियों के झुंड को मार डाला और उनकी खाल से दांत मांस बेचकर खूब धन कमाया। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उस पाप दोष के कारण हम सबको क्षय रोग हो गया। हमारी आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। एक दिन हम सब भाई बारी बारी से मारे गए। तब हमारे पापों के कारण यमदूत हमें मुकद्दर से मारते हुए यमपुरी ले गए। तब हमारे पापों की संख्या ज़्यादा और पुण्य कम हो गई। यमराज ने हमें 7 जन्म तक पिशाच की योनि में डाल दिया। हे मुनिवर, यह हमारा 7वां जन्म है। हे मुनिवर, आज आपके स्नान के जल के छींटे हमारे शरीर पर लगने मात्र से हमें पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, पिछले 6 जन्मों में हमें कोई देख भी नहीं सकता था। केवल इस 7वें जन्म में ही आप हमें देख पाए हैं। इससे लगता है कि हमारा उद्धार आपके ही हाथों होगा। हे देव, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारे पापों का नाश हो। हे मुनिवर, आप बड़े ही पहुँचे हुए संत लग रहे हैं।
तब मुनि वेद शर्मा ने कहा कि हे नरपिशाच, तुमने अज्ञानतावश पाप किया, साथ ही आज तुम सत्य बोल रहे हो और तुम्हें तुम्हारे किए पाप कर्म का पश्चाताप भी हो रहा है। हे नरपिशाच, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे द्वारा ही आज तुम्हारा उद्धार होगा। मेरे पास कमंडल में गंगा जल है, इस जल को अभिमंत्रित करके तुम्हारे ऊपर छिड़क दूंगा, तुम्हारा उसी समय उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर मुनि ने कमंडल में रखे हुए गंगा जल को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित किया और उन सभी नर पिशाच के ऊपर छिड़क दिया। उसी समय वे सभी नर पिशाच योनि को त्याग कर, देह धारण कर, सुंदर वस्त्र पहनकर, अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। तभी विष्णु दूत देव विमान लेकर आए। उन दिव्य देह धारण पिशाच ने मुनि की परिक्रमा करी, प्रणाम किया, आज्ञा लेकर देवदूतों के साथ विमान में बैठकर विष्णु लोक में आनंद सुख भोगने चले गए। यह अगन मास के पुण्य की कथा है। मार्गशीर्ष मास में महात्म्य में 20वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।